ओके, सो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे. सो देर आर टू पार्टनर्स ए और बी. ए और बी, द रेशियो इज 4:3. दे हैव एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर. सो सी एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है. अब यहाँ पे आपके पास सी का शेयर गिवन नहीं है, बट यू हैव बीन गिवन विद द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 4:7:3. So we have been given with the A is to B is to C, 4:7:3. अब जब भी आपके पास ओल्ड रेशो और न्यू रेशो होता है, सो यहाँ पे आपको निकालना होता है द सेक्रीफाइसिंग रेशो. तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ओल्ड रेशो माइनस दी न्यू रेशो. सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए का और बी का ही निकल के आ पाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि सी तो हमेशा गेन करता है. तो यहाँ पे ए का निकालेंगे हम लोग. सो ए का ओल्ड आपके पास गिवन है 4/7 और न्यू गिवन है आपके पास 4/14. यहाँ पे 3/7 माइनस 7/14. सो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 14. सो ये हो जाएगा 8 - 4 will give you 4/14. and यहाँ पे again 14 is LCM. 8 - 7 -1/14. तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो ये करता है सेक्रीफाइस, अगर आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो ये करेगा गेन. आपको बताया था मैंने कि 3 सिनेरियोस पॉसिबल हैं. एक सिनेरियो है कि दोनों ही सेक्रीफाइस करेंगे. दूसरा सिनेरियो पॉसिबल है कि कोई एक इंसान ही सेक्रीफाइस करेगा. तीसरा सिनेरियो पॉसिबल है कि एक सेक्रीफाइस और एक गेन करेगा. यहाँ पे जो नया पार्टनर है उसको तो गेन करना ही करना है. जो बाकी दो पार्टनर्स हैं वो इन तीनों सिनेरियोस में से कुछ भी हो सकता है. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर क्योंकि आपका सी हमेशा ही गेन करता है, तो वो सी क्या करता है, सी जो गुडविल का शेयर लेकर आएगा वो किसको पे करता था, ए और बी को. पर इस बार वो किसको पे करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए को पे करेगा. अच्छा 6 माइनस, तो ये 1 - 1 ठीक है. सो यहाँ पे अल्टीमेटली तो इस बार आपके पास दो लोग गेन करने वाले हैं. कौन कौन गेन कर रहा है आपका, एक तो आपका सी गेन कर रहा है क्योंकि नया पार्टनर है, वो तो गेन करता ही करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपका बी भी क्या कर रहा है, गेन ही कर रहा है. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, जैसा आपके क्वेश्चन नंबर 1 में था. तो यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा सी का शेयर, सीज शेयर ऑफ गुडविल. तो सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे. गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन गिवन टू यू 70,000. एंड जो सी एंटर हुआ है वो एंटर हुआ है, यहाँ पे सी की कुछ रेशो गिवन नहीं है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है सी का न्यू शेयर 3/14. सो 3/14 के लिए एंटर हुआ है ये. सो ये हो जाएगा आपका कितना, 15,000. सो यहाँ पे 15,000 हो गया. अब निकालेंगे हम लोग, अब यहाँ पे बी भी गेन कर रहा है, तो जो भी इंसान गेन करता है आपको उनका शेयर ऑफ गुडविल निकालना होता है. सो 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/14 विल गिव यू 5,000. सो यहाँ पर जो एंट्री होगी वो ऐसी होगी कि सबसे पहले एक नया पार्टनर एंटर हो रहा है, तो एंट्री होगी पहली तो बैंक वाली, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये नया पार्टनर आ रहा है और वो गुडविल भी लेकर आ रहा है. यस, गुडविल भी लेकर आ रहा है, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा ही आएगा. ये हम लोग एंट्री देख चुके हैं ऑलरेडी, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. और दूसरी एंट्री जो हमारी होती है दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट ये होती थी टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल. पर इस बार आपका
जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए। तो हु विल गेट दी गुडविल का शेयर? ओनली एंड ओनली ए विल गेट दी शेयर ऑफ गुडविल। यहां पे सी तो लेकर आएगा ही आएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका बी है उसको भी अमाउंट पे करना पड़ेगा टू ए। सो यहाँ पे हम लोग बी के कैपिटल से काट लेंगे, सो इट विल बी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट देखते हैं अब हम लोग। तो कैपिटल जो सी लेकर आया है दैट इज ₹3 लाख, 3 लाख रुपए लेकर आया है ये। प्रीमियम फॉर गुडविल जो सी को लेकर आना चाहिए था दैट वाज 15,000, तो ये हो गया 15। सो अल्टीमेटली हमारे बैंक में आ जाएगा 3,15,000, प्रीमियम में आ जाएगा 15,000, जस्ट अभी निकाला था हम लोगों ने 15,000। बी से हम लोग कितना लेना पड़ रहा है? 5,000। अल्टीमेटली यहाँ पे जो ए को अमाउंट मिल रहा है दैट वुड बी 20,000। सो ये हो गई आपकी दूसरी एंट्री कंप्लीट। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल। इज दैट क्लियर? अब अगर यहां तक क्लियर है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 1:1। उन्होंने एडमिट किया है सी को। सी कितने के लिए आ रहा है ये हमको गिवन अगेन नहीं है, बट यहां लिखा हुआ है सी एक्वायर्ड 1/4 ऑफ ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज लैंग्वेज चेंज है। यहाँ पे बोला गया है सी ने 1/4 ऑफ ए लिया है। पिछली बार द वर्ड यूज्ड वाज फ्रॉम, इस बार द वर्ड यूज्ड इज ऑफ, और यहां पे लिया गया है 1/5 ऑफ बी। तो सी एक नया पार्टनर आया, उसने 1/4 ऑफ ए लिया एंड 1/5 ऑफ बी लिया है। ठीक है, अब अगर यहां तक क्लियर है तो यहां पे सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, हम लोगों ने निकाला था पहले ए का सेक्रीफाइस फिर ए का न्यू। सो यहाँ पे वही करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे ए का सेक्रीफाइस निकालेंगे सबसे पहले। याद करिए पिछले क्वेश्चन में दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 में ए का जो सेक्रीफाइस था दैट वाज डायरेक्टली 1/4, जैसे उसमें क्वेश्चन में था 1/5, तो हमने डायरेक्टली 1/5 ही लिख दिया था। पर इस बार ऐसा नहीं करना है, यहां बोला गया है कि 1/4 ऑफ ए। तो जितना ए कमाता है, ए अर्न्स हाउ मच? 1/2, इसका 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 1/8। तो ए का जो सेक्रीफाइस है दैट इज नॉट ओनली 1/4, दैट इज हाउ मच? 1/8 एज अ होल। अब निकालेंगे हम लोग ए का न्यू। अब आएगा आपका ए का न्यू। सो ए यूज टू अर्न 1/2 माइनस जितना इसे सेक्रीफाइस किया 1/8। सो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 8, 2 4 जा 1, तो ये हो जाएगा आपका 3/8 इज द न्यू शेयर ऑफ मिस्टर ए। लाइकवाइज बी का देखेंगे हम लोग अब। तो बी का यहाँ पे सेक्रीफाइस हो रहा है, यहाँ पे भी द वर्ड यूज इज ऑफ। तो बी जितना कमाता था तो बी यूज टू 1/2 का 1/5, तो ये होगा 1/10। सो यहाँ पे ए का सेक्रीफाइस इज नॉट 1/4 बट इट इज 1/8। बी का सेक्रीफाइस इज नॉट 1/5, इट इज 1/10। क्लियर? अब यहाँ पे निकलेगा आपका बी का न्यू। सो बी का न्यू विल बी जितना बी कमाता था पहले से 1/2 माइनस 1/10। सो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 10, तो दिस विल गिव यू 5 माइनस 1, 4/10। सो ये है आपका। अब यहाँ पे सी का न्यू भी निकाल लेते हैं हम लोग। सी का न्यू विल बी जितना भी ए ने सेक्रीफाइस किया और जितना भी बी सेक्रीफाइस करेगा उतना ही सी का न्यू हो जाएगा, सी का गेन हो जाएगा। सो यहाँ पर ए का सेक्रीफाइस है आपका 1/8 और बी का सेक्रीफाइस है आपका 1/10। सो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 प्लस, अच्छा 10 और 8 का 40 आ जाएगा एलसीएम। 8 5 जा तो 5 प्लस
10 4 तो 4, सो दिस विल गिव यू 9/40। यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4, तो 3 5 15/40, दिस विल गिव यू 16/40, और ये 9/40 तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू रेशो आ गया है, न्यू रेशो आ गया है ए बी और सी का, दैट इज 15 16 9, 15 16 9, 15 + 16। अब यहाँ पे मैंने बताया था क्रॉस चेक करने का तरीका क्या होता है, इन तीनों को ही ऐड करेंगे, अगर डिनोमिनेटर दैट इज इक्वल टू 40 आ रहा है तो सही है, 15 + 16 31, 31 + 9 40, सो ये आपका न्यू रेशो इज टोटली करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 में निकालना क्या था हम लोगों को, निकालना था सबसे पहले तो न्यू रेशो निकाल लिया हम लोगों ने। अब आगे लिखा हुआ है कि C brought in 2 lakhs as his capital and is unable to bring in a share of goodwill of 1,20,000 in cash. So यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेकर आया है, सो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट। वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेकर आया है, दैट टू ₹2 lakhs, तो ये हो जाएगा आपका 2 lakhs एंड 2 lakhs। याद रखिएगा, अगर वो गुडविल नहीं लेकर आ पाता तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल आपका नहीं आएगा, इस चीज का प्लीज ध्यान रखेंगे। इफ ही इज अनेबल टू ब्रिंग इन ए शेयर ऑफ गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा। तो क्वेश्चन अराइजेस कि करना क्या है। देखिए, अगर एक नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेकर आ पाता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल पहली एंट्री में, और दूसरी एंट्री जब हम लोग गुडविल को बांटते हैं तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल से ही बांटते हैं। बट अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आ पाता है तो भी हम लोग को अमाउंट तो चाहिए होता है, तो हम लोग उसके करंट अकाउंट, सी के करंट अकाउंट, अगर नया पार्टनर सी है तो उसके करंट अकाउंट से काट लेते हैं उसी के शेयर का गुडविल। इज दैट क्लियर? समझता है यहां तक? सो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? सो यहां पे कितना गुडविल लेकर आना चाहिए था इसको? 1,20,000 का गुडविल इसको लेकर आना चाहिए था, जो वो नहीं लेकर आ पाया। तो ये किस रेशो में बढ़ता है आपके? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब अगेन इस क्वेश्चन में भी आपके पास न्यू रेशो नहीं गिवन है, बट यहाँ पे हम लोग क्या ओल्ड रेशो को सैक्रिफाइसिंग रेशो मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे ए से कितना लिया गया है और बी से कितना लिया गया है ये साफ साफ तरीके से गिवन है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ए का सेक्रीफाइस है आपका 1/8, ए का सेक्रीफाइस है 1/8, और बी का जो सेक्रीफाइस था दैट वाज 1/10। तो ये है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इससे क्योंकि आ जाएगा 10 और 8 का एलसीएम होता है आपका 40, तो 8 5 40, तो 5, 10 4 तो 4, सो 5:4 इज द एलसीएम। इस चीज का प्लीज ध्यान रखेंगे। सो 5:4 इज द रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसमें बांट देंगे हम लोग 1,20,000 को। तो यहाँ पे अगर बांटेंगे 1,20,000 को, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 9 विल गिव यू 13,333 मल्टीप्लाइड बाय 4, 13 2 26 52 52 52, तो ये आ जाएगा आपका 53,333, और ये आ जाएगा 13 5 65 66 667। तो आंसर पॉइंट में आ रहा है आपका। तो उसको डिवाइड करने पे आया था आपका 13,333 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 4 से तो 53,333 आ गया, और मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से तो 66,667 आ गया। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग के दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे।